Welcome students, class 7. As you know, today's turn of our exercise of chapter number 7, Abraham Lincoln. So let's start without wasting time. First question is multiple choice type questions. Tick correct the correct option. Tick correct the correct option. तो चैप्टर की बिहाफ पर जो कुछ भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस दिया गया है उसको करेक्ट करने का वर्क करते हैं. अब्राहम्स फादर वॉज अ कॉबलर, अ कारपेंटर, अ ड्राइवर और अ कुक. यू नो स्टूडेंट्स, अब्राहम फादर वॉज अ कारपेंटर. सो ऑप्शन नंबर बी, अ कारपेंटर, इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द एज ऑफ 4 Abraham catch a fish and ate it, threw it back, gave it to a soldier and gave it to his father. तो चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें पता है एक हंग्री सोल्जर उनको मिलता है रास्ते में, वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी, गेव इट टू ए सोल्जर, इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. एट ए फॉरेस्ट नियर पिजन क्रैक they had to immediately build a shelter because of approaching. जो उन्होंने जंगल के समय पिजन्स क्रैक में अपना घर बनाया था, आशियाना बनाया था रहने के लिए, तो क्या समय उस समय आने वाला था, किसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर घर बना लिया था तुरंत अचानक? समर्स आने वाली थी या फ्रस्ट आने वाला था, रेंस थी या ऑटम था? तो आपको पता है फ्रस्ट के कारण उन्होंने ऐसा किया था, फर्स्ट आने वाली थी. फोर्थ, हिज डॉट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रेजिंग अब्राहम टू स्टडी. ऑप्शन है सिस्टर, मदर, स्टेप मदर या फादर. तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर स्टोरी में हमने पढ़ा है कि जो उनकी स्टेप मदर थी वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इनको इंक्रेज किया स्टडी और रीडिंग के लिए. तो ऑप्शन नंबर सी, स्टेप मदर, इज़ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. अब्राहम नेवर जॉइंड हिज प्लेमेट्स इन. जो अब्राहम के प्लेमेट्स थे, साथी थे, वो उनको कभी ज्वाइन नहीं करते थे. किस कार्य के लिए? ईटिंग, खाने के लिए, स्टडिंग, पढ़ने के लिए, एंगलिंग के लिए या हंटिंग के लिए? तो ऑप्शन हमें पता है आंसर नंबर डी, हंटिंग. हंटिंग में कभी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया अपने साथियों का, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हुआ वो हुआ हंटिंग, ऑप्शन नंबर डी. नाउ टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन देखिए आप अपनी बुक की हेल्प से. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज लिंकन रैंक अमंग द टॉप 3 प्रेजिडेंट द यूएस हैज़ एवर हैड. लिंकन को टॉप 3 यूएस प्रेजिडेंट्स में क्यों काउंट किया जाता है? तो कारण, रीज़न, आंसर देख लीजिए. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लिंकन डिड मोर टू बिल्ड द अमेरिकन नेशंस दैन एनी अदर प्रेजिडेंट बिफोर और आफ्टर हिम. He also laid the foundation for true equality between all the American citizens. अमेरिका को जो टॉप मोस्ट पहुंचाने का श्रेय है इतने कम समय में और किसी या तो उनसे पहले या उनसे बाद में किसी ने नहीं किया, तो इस श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है अपने थोड़ी से काल के लिए. और दूसरा, जो ट्रू इक्वलिटी बिटवीन ऑल अमेरिकन सिटीजन्स, यानी कि सभी में समानता का जो अधिकार का जो फाउंडेशन किया था उसके भी फाउंडर अब्राहम लिंकन ही हैं, इसलिए उनको टॉप 3 प्रेसिडेंट्स में काउंट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड अब्राहम लिंकन ट्राई टू एबॉलिश. किस चीज़ को वो एबॉलिश करना, समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे? तो आंसर इज़ स्लेवरी. दास प्रथा जो थी उसको वो समाप्त करने की प्रयास कर रहे थे, प्रयास उन्होंने किया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3. क्वेश्चन है बेटे, हु वॉज लिंकन्स फादर. सबसे पहले तो हमें लिंकन्स के फादर का नाम बताना है, कौन है, एंड व्हाट वॉज हिज प्रोफेशन, और वो किस प्रोफेशन से संबंधित थे, ये भी साथ के साथ बताना है. तो आंसर इज, हिज फादर थॉमस लिंकन वॉज ए वेंडरिंग लेबरर. उनके फादर का नाम थॉमस लिंकन था और वे एक वेंडरिंग, घूमकर इधर उधर करके मजदूरी करने का काम करते थे. हु हैड लर्न कारपेंट्री, और इसी तरह से उन्होंने कारपेंट्री का वर्क सीख लिया था और वो एक कारपेंटर बाद में हुए.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड लिंकन स्टे एज ए चाइल्ड? एक बच्चे जब वो छोटे थे तब वो कहाँ पर रुके? आंसर इज ही स्टेड इन ए लॉग केबिन, एक लॉग केबिन जो बनाया गया था ऑन रॉक स्प्रिंग फार्म एज ए चाइल्ड। रॉक स्प्रिंग फार्म में वो बनाया गया था, लॉग का वो केबिन था, यहाँ पर वो ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड लिंकन्स गेन इन स्ट्रेंथ? किस प्रकार लिंकन्स ने स्ट्रेंथ को गेन किया? किस प्रकार से उनमें ताकत की वृद्धि हुई? आंसर इज ही गेन्ड इन फिजिकल स्ट्रेंथ बाय लर्निंग टू क्लाइंब। फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी, शारीरिक जो स्ट्रेंथ थी उनके चढ़ना, रनिंग स्विफ्टली, तेज़ी से दौड़ना, लिपिंग लॉन्ग, ऊंचा लंबा कूदना, डिस्टेंस लंबी डिस्टेंस को कूदना, एंड कैरिंग हैवी ब्रांचेज होम, और जो भारी भारी ब्रांचेज होती थी, पेड़ की शाखाएं होती थी, उनको वो घर पर लेकर आते थे फॉर फायरवुड। और इस प्रकार से उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ को गेन किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज हिज फर्स्ट ब्रुश विद एजुकेशन? व्हेन वाज हिज फर्स्ट ब्रुश विद एजुकेशन, यानी कि जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई वो किस प्रकार से और कब स्टार्ट हुई? आंसर, द फर्स्ट ब्रुश विद एजुकेशन वाज थ्रू ए ट्यूटर। जो प्रारंभिक उनकी शिक्षा हुई, स्टार्ट हुई, वो एक ट्यूटर के माध्यम से हुई जिनका नाम था जैक हेरियर रेने, हु टॉट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द पायनर्स। जो पायनर्स लोग थे, अग्रदूत थे, उनके छोटे बच्चों को वो पढ़ाया करते थे पायनर्स फैमिली के, नियर द लिंकन्स केबिन, जहाँ पर लॉग केबिन इन्होंने बनाया था उसी के पास वो छोटे छोटे बच्चों को, पायनर्स फैमिलीज़ के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो उन्हीं के साथ अब्राहम लिंकन की भी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वॉज अब्राहम एक्सेप्शनल इन हिज डिज़ायर टू लर्न? जो उनकी डिज़ायर थी, इच्छा थी पढ़ने की, वो एक्सेप्शनल केस कैसे थे, एक अद्भुत केस कैसे थे उस इच्छा में? आंसर है बेटे, ही स्पेंट एवरी स्पेयर मोमेंट्स इन सम काइंड ऑफ स्टडी। जितना भी उनका स्पेयर टाइम्स होता था, अतिरिक्त समय होता था, वो किसी न किसी प्रकार के अध्ययन में उसको व्यतीत करते थे। गॉसिपिंग में, इधर उधर घूमने में वो उसको बर्बाद नहीं करते थे। ही हैड ए कॉपी बुक दैट सर्व्ड एज अ काइंड ऑफ स्क्रैप बुक ऑफ ऑल द पैसेज। उनके पास एक नोटबुक थी जो बिल्कुल स्क्रैप बुक के जैसी थी और उसमें बहुत सारे पैसेज थे। ही हैड रीड एंड लाइक, जिनको वो पढ़ा करते थे और पसंद किया करते थे। ही डिड सम्स ऑन फायर सॉल्व्स, जो फायर सॉल्व सा काम करने का उनके फादर का, उस पर वो सम्स किया करते थे। ही आल्सो बोरोड बुक्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एंड नॉलेज, और अपनी रीडिंग और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या किया करते थे, बुक्स उधार लिया करते थे ताकि उनका रीडिंग स्किल और लर्निंग स्किल इम्प्रूव हो, नॉलेज उनकी इम्प्रूव हो। नाउ कम टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, what did Abraham do when boy of his age hunted with creatures? अब्राहम लिंकन उस समय क्या करते थे जब उनके जो साथी थे, प्लेमेट्स थे, वो हॉन्टेड किया करते थे, हंटिंग किया करते थे? आंसर इज अब्राहम kept away from hunting and he spent time in reading and learning. अब्राहम हमेशा हंटिंग से दूर ही रहे और वो अपना समय व्यतीत करते थे रीडिंग और लर्निंग में। When boys of his age hunted wild creature, जब उनके जो साथी थे, उनके उम्र के जो साथी थे, वो शिकार करने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जाया करते थे, तब अब्राहम लिंकन क्या करते थे, अपना समय बिताते थे पढ़ने में और याद करने में। तो दीज आर क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ योर चैप्टर। नाउ कम टू नेक्स्ट डिस्कस इन पेयर। क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन वॉज एक्सेप्शनल इन हिज डिज़ायर टू लर्न। डिस्कस व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर। कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन। स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया? ही वुड स्पेंड हिज स्पेयर टाइम इन स्टडिंग, ही बोरोड मनी, ही नेग्लेक्ट हंटिंग एंड वन मोर। ये आपको देखना है, ये मैं आपको दो ऑप्शन मैंने बताया, एक दिया हुआ है और एक ऑप्शन आप खुद भरेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब्राहम लिंकन वॉज एक्सेप्शनल इन हिज डिज़ायर टू लर्न, यानी कि जो उनकी इच्छा थी सीखने की, उसमें वो एक्सेप्शनल केस थे।
डिस्कस व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर। तो आपको डिस्कस करना है और वो पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर जो उन्होंने अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए किए। कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन, जो वेब चार्ट दिया गया है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटे, तो ये तो हुआ आपका बुक से रिलेटेड वर्क। आगे कुछ ग्रामेटिकल वर्क है। ग्रामेटिकल वर्क टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस हम अभी अपने ब्रेविया में स्टार्ट नहीं किए हैं तो हम इसको अभी नहीं टच करेंगे। इसको हम बाद के लिए रोक के रखते हैं, बाद में कर लेंगे, समय लगेगा। ब्रेविया में जब हम टेंसेस पे जाएंगे तब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपका क्वेश्चन आंसर का वर्क कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो के हेल्प से मैं आपको पिक भी भेज दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आप बुक की हेल्प से करिए और आंसर की पिक मैं आपको भेज दे रहा हूँ। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वर्ड मीनिंग और आपने जो हार्ड वर्ड्स थे वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है चेकिंग के लिए वो अपने टर्न के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और मास्क का यूज़ करते हुए स्कूल में आते रहें। दो 3 बच्चों को जिनको बुलाया जा रहा है। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय।